सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे सभी वीडियोज में आपको दो प्रकार के ज्ञान प्राप्त होते हैं। पहला ज्ञान भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार और दूसरा आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान आपको मिलता है। तो दोस्तों, दोनों जानकारी लेने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर लीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मित्रों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिख के आप हमें प्रोत्साहित कर सकते हैं, उत्साहित कर सकते हैं। मित्रों, आज के वीडियो में हम जानेंगे शिलाजीत किनके साथ नहीं लेना चाहिए। अगर दोस्तों शिलाजीत इन चीजों के साथ लेंगे तो उल्टे फायदे के बजाय वो नुकसान कर जाएगा। वो कौन सी चीजें हैं जिसके साथ हमें शिलाजीत नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, शिलाजीत के बारे में हमने एक वीडियो बनाया था। शिलाजीत को आयुर्वेद के अनुसार कैसे लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, उसको आप देख लीजिए। अगर नहीं देखे हो तो दोस्तों आपको सही सही जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, शिलाजीत एक सर्वगुण संपन्न ऐसा रसायन है जो हमारे शरीर की स्टेमिना पावर को भी बढ़ाता है, शरीर को स्वस्थ व निरोग भी रखता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों आज हमें ये जानना, शिलाजीत किन चीजों के साथ नहीं लेना चाहिए। फायदे तो आप समझ गए। दोस्तों, आप जानते हैं शिलाजीत अगर हम दूध के साथ लेते हैं तो ये हमें उसकी शक्ति बढ़ा देता है। तो शिलाजीत दूध के साथ लेने से सबसे अच्छा होता है और शिलाजीत अक्सर दूध के साथ ही लिया जाता है, ऐसा आयुर्वेद में वर्णन किया गया है। बाकी तो आप कई चीजों के साथ ले सकते हैं, लेकिन मल्टी यूज है दूध के साथ। तो दूध, अब आप दूध के साथ शिलाजीत ले रहे हैं, तब आपको ये देखने की जरूरत है दूध किन चीजों के साथ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आपका कनेक्शन दूध और शिलाजीत का है। तो दूध किन चीजों के साथ हमें नहीं खाना चाहिए। जैसे दोस्तों, जिस दिन आप खट्टे फल खा रहे हैं, या जैसे खट्टे फल खाने के 2 घंटे 1 घंटे या सब खट्टे फल आप जिस समय खा रहे हैं उस समय आप शिलाजीत और दूध का सेवन मत करिए। जब भी आप कोई भी खट्टा पदार्थ ले रहे हैं या खट्टी चीजों का कोई खाना आपके घर में बना है, उस समय आप ना तो दूध लीजिए और ना तो शिलाजीत लीजिए। तो पहला है, खट्टे फल के साथ हमें दूध और शिलाजीत नहीं लेना चाहिए। दूसरा है मीट और मछली। दोस्तों, जिस दिन आप मीट मछली खा रहे हैं, जिस दिन नहीं, जिस समय टाइम आप मीट मछली खा रहे हैं उस टाइम दूध नहीं लेना चाहिए। मीट और मछली का दोनों और दूध का दोस्तों विपरीत कहने का दुष्परिणाम है। तो जिस दिन आप मछली और दूध मीट खाएं उस दिन दूध नहीं लेना है, तो शिलाजीत भी उस टाइम नहीं लेना है। तो मीट मछली के साथ हमें शिलाजीत नहीं लेना चाहिए। अगला चीज है दोस्तों, मूली के साथ। जिस टाइम आप मूली खा रहे हैं उस टाइम मूली और दूध एक साथ नहीं खाया जाता है। तो जिस टाइम आप मूली खा रहे हैं उस समय आप दूध नहीं लेंगे, तो शिलाजीत भी आप नहीं लीजिए, तो सबसे अच्छा होगा। अगला चीज है दोस्तों, शहद और गर्म पानी। शहद और गर्म पानी एक साथ नहीं लिया जाता है, शहद और दूध एक साथ नहीं लिया जाता है। तो इसलिए दोस्तों आप उस समय ना लीजिए क्या, शिलाजीत। तो शिलाजीत हमें शहद गर्म पानी के साथ नहीं लेना चाहिए। अगला चीज है शराब। दोस्तों, जिस टाइम आप शराब पिए, आप जानते हैं जिस टाइम आप शराब पीते हैं तो दूध नहीं लेना चाहिए। शराब और दूध एक साथ नहीं होता है, तो उस टाइम आप जो है शिलाजीत का सेवन मत करिए। तो कहने का मतलब शराब के साथ भी आपको शिलाजीत का सेवन नहीं करना है। अगला चीज है कटहल व करेला। कटहल व करेला की सब्जी, जिस दिन आप कटहल की सब्जी खाएं, करेले की सब्जी खाएं, उस टाइम आपको जो है शिलाजीत नहीं लेना है, क्योंकि कटहल और करेले के साथ दूध नहीं खाया जाता है, दोनों विपरीत हैं। इसलिए जिस टाइम आप कटहल करेला की सब्जी खाएं उस टाइम आप करेले और शिलाजीत का सेवन ना करें। तो दोस्तों, ये जो 6 चीजें हैं, इन 6 चीजों के साथ आप शिलाजीत का सेवन ना करें, क्योंकि इन 6 चीजों के साथ दूध का सेवन नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, इसे आप अपनाइए और शिलाजीत का पूर्ण रूप से फायदा लीजिए। दोस्तों, चलिए कुछ जानकारी शेयर कर लेते हैं जिससे आप हमेशा स्वस्थ व निरोग रहेंगे। दोस्तों, ये हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, जैसा कि हम हर एक वीडियो में बताते हैं। सभी मित्रों को हम हमेशा यही बताते हैं कि आप अपने शरीर के प्रति जागरूक रहिए।
हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। दोस्तों जब हमारे शरीर का ये 3 दोष बिगड़ जाता है यानी कि बढ़ जाता है तो हमारे शरीर में कोई बीमारी होती है। जैसे हमारे शरीर का अगर वात दोष बढ़ गया तो 50 से 60% बीमारी होगी, पित्त दोष बढ़ गया तो 15 से 20% बीमारी होगी और कफ दोष बढ़ गया तो दोस्तों 5 से 10% बीमारी हो, यानी कि 100% जो बीमारी होती है जब हमारे शरीर का ये 3 दोष बढ़ जाता है। दोस्तों ये 3 दोष हमारे शरीर में कब कब, इसका एक स्थान भी फिक्स है और इसका एक समय भी निर्धारित है, इतने समय में ये होता है। दोस्तों जब हम बाल्यावस्था में होते हैं यानी जन्म से बाल्यावस्था में यानी 0 से लेकर 14 साल 15 साल के बीच में होते, इस समय हमारे शरीर में कफ बहुत ज्यादा बनता है। तो हमें पेरेंट्स हैं, हमारा ये फर्ज बनता है अपने बच्चों को कफ बनाने वाली कोई चीजें ना दें, ठंडी चीजें हमें नहीं देना चाहिए। और दोस्तों जब हम बाल्यावस्था से युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं, बाल्यावस्था से युवा अवस्था में यानी 15 साल से 60 साल के बीच में प्रवेश करते हैं, इस समय हमारे शरीर में पित्त प्रवृत्ति सबसे ज्यादा बनता है, पित्त सबसे ज्यादा बनता है। तो पित्त को बनाने वाली जो चीजें वो हमें नहीं खाना चाहिए। और दोस्तों जब हम युवा अवस्था से वृद्धावस्था में जाते हैं यानी 60 साल के ऊपर जाते हैं, इस समय हमारे शरीर में वात सबसे ज्यादा बढ़ता है। तो वात को बढ़ाने वाली जो चीजें नहीं खाना चाहिए। अब इनका एक निर्धारित स्थान भी है। दोस्तों हृदय से सर तक कफ का स्थान होता है और हृदय से नाभ तक पित्त का स्थान होता है और नाभ से नीचे पैर तक दोस्तों ये वात का स्थान होता है, सबका स्थान फिक्स है। तो दोस्तों आप समझ गए वात पित्त कफ का कितना रोल है। तो वात पित्त कफ को जो बढ़ाने वाली चीजों से मत खाइए, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारे वीडियो पड़े दोस्तों, आप देख सकते हैं। फिर भी मोटे तौर पर हम कुछ प्रकाश डाल देते हैं दोस्तों, जैसे चीनी से बनी हुई कोई चीज हमें नहीं लेना है, मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है, रिफाइन किया हुआ तेल व डालडा में बना हुआ कोई भी सामान हमें नहीं लेना है, डिब्बा बंद पैकेट बंद जंक फूड फास्ट फूड ऐसी कोई भी चीजें हमें नहीं लेना है। ये सारी चीजें किससे बनती है? चीनी से, मैदे से, रिफाइन या डालडे में निकाला जाता है। ऊपर से हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बेस डाले जाते हैं, इसे कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है और इसे दोस्तों 3 महीने 6 महीना 1 साल सुरक्षित रखने के लिए इसमें कुछ कीटनाशक यानी प्रिवेंटिव डाले जाते हैं, जो सारी चीजें हमारे शरीर में वात पित्त कफ को बढ़ाती है। अगर आपको स्वस्थ व निरोग रहना है, इन चीजों का त्याग करना होगा। और दोस्तों कोई भी ठंडा पेय पदार्थ हमें नहीं लेना है, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, अल्कोहल हुआ, फ्रिज में रखा हुआ कोई सामान हुआ, हमें नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए। क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहता है। तो जब कोई भी चीज हम ठंडी खाते हैं तो दोस्तों उसका गलत परिणाम होगा और दोस्तों हमारे शरीर को उसे अपने टेम्परेचर के बराबर लाने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करना पड़ता। तो हमें कोई भी ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना है। अगर हम ठंडा पेय पदार्थ लेते तो हमारे शरीर में जो कफ दोष पाया जाता है वो बढ़ जाता है। तो जब कफ दोष बढ़ जाए तो हमारे शरीर में 5 से 10% बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों हमें ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना है। और इसके साथ साथ दोस्तों हमारा ये शरीर है प्रकृति के नियमों से बना है, तो हमें प्रकृति के कुछ नियमों का पालन करना होगा, जैसे खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियम, सोने का नियम, जागने का नियम। इससे संबंधित भी चैनल पर वीडियो पड़ी दोस्तों, आप देख सकते हैं। और एक बात का हमेशा आप ध्यान रखिए, अपने शरीर को हमेशा एक्टिव रखिए। अब शरीर को एक्टिव रखने के लिए आपको क्या करना है, रोज सुबह आप 5 बजे उठने का प्रयास करिए। 5 बजे उठने के बाद अगर आपको गैस कब्ज एसिडिटी की शिकायत है तो दोस्तों 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। गुनगुना पानी पीने के बाद आप फ्रेश होकर के निकल जाइए, बाहर निकल जाइए। अभी 5 बजे से 2 घंटे, 5 से 7 है, 2 घंटे आपके पास मोबाइल नहीं होगी। अब 2 घंटे में आपको क्या करना है, 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक और नंगे पांव जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, वहां पे करना है। और इसे दोस्तों कम से कम आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करिए। जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए उसके बाद दोस्तों 2 योगा आपको रोज करना है। 2 योगा कौन सा है? पहला है अनुलोम विलोम, जिसे हम नाड़ी शोधन योगा कहते हैं, इसे आपको डेली आधे घंटे करना है। दूसरा योगा है कपाल भात,
अगर आप 15 से 20 मिनट कपालभाति डेली करते हैं तो दोस्तों आपको पाचन तंत्र से संबंधित यह अंदरूनी कोई बीमारी आपको नहीं होगी। ये अंदर के आर्गन की एक्सरसाइज है। तो 15 से 20 मिनट आप कपालभाति अनुलोम विलोम कैसे करना है, इससे संबंधित यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। किसी को भी आप अपना इंप्रेशन मान के, अपना गुरु मान के उसी ढंग से आप फॉलो करके ये 2 योगा जरूर करना। अभी जब 2 योगा आपका कंप्लीट हो जाए तो दोस्तों वहीं बैठ के आपको 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करना है, यानी ध्यान करना है। जब आप 15 से 20 मिनट ध्यान करते हैं, अपने आप में खो जाते हैं दोस्तों, अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करते हैं, तो दोस्तों इससे आपके शरीर में, आपके शरीर के अंदर जो चक्रा हो, चक्रा जागृत हो जाते हैं। हमारे शरीर के अंदर ऐसे ऐसे हार्मोन्स पाए जाते हैं जो कि दोस्तों अपनी सभी बीमारी को ठीक करने की क्षमता रखते हैं। तो दोस्तों अपने अंदरूनी आर्गन को जागृत करिए, हार्मोन्स को जागृत करिए, अपने शरीर के अंदर जो 7 चक्र हैं उन्हें जागृत करिए। इन्हें जागृत करने के लिए आपको ध्यान करना होगा। तो 15 से 20 मिनट ध्यान करिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को जागृत करिए। आप हमेशा स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे।